हाय दोस्तों, स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, जितने भी नए आदमी होते हैं इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। या फिर जो पुराने आदमी भी होते हैं, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर, उनको तो एक गलतफहमी हो जाता है कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग से ही बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, या फिर कम पैसा लगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए ही बड़ा प्रॉफिट किया जा सकता है। अगर आप नए हैं फिर भी, पुराने हैं फिर भी, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और जितने भी कन्फ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएगा कि इन सब में मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन सा है, किस में रिस्क कम होता है, किस में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, एक नए आदमी को किस से शुरू करना चाहिए। ये सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर होगा। वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना है। तो चलिए अब अपने वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम ये सोच के बना रहे हैं कि नया से नया आदमी भी समझ सके। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक को समझेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे आदमी को बेसिक जानते हों, तो बेसिक वाले पार्ट को आप लोग स्किप कर सकते हैं। वैसे हम जो बता रहे हैं अगर उसमें आप लोग देखेंगे तो आपको अच्छे से और भी बेसिक क्लियर हो जाएगा। हम लोग के पास में 3-4 ऑप्शन होता है। इंट्राडे है, ऑप्शन ट्रेडिंग है और स्विंग ट्रेडिंग है। तो सबसे पहले हम लोग ये सबका बेसिक का बात करते हैं। बेसिक में सबसे पहले हम लोग इंट्राडे का बात करते हैं। इंट्राडे में क्या होता है, इसका बेसिक चीज़ है कि हमको आज ही खरीद के और आज ही बेचना होता है। इसमें एक ही दिन में जो करना होगा वो करना होगा। इसको होल्डर कुछ नहीं कर सकते। आज 9:15 के बाद जिस दिन मार्केट खुलेगा उस दिन हम 9:15 से लेकर के 3:15 तक इसको रख सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं रख सकते। इंट्राडे का ये रूल है। अब इसमें देखिए क्या होता है। इसमें बेसिक चीज़ में ये देखिए, इस सबसे ज़्यादा इसको क्यों पसंद किया जाता है, क्योंकि ये इंट्राडे में लेवरेज मिलता है। और इंट्राडे आप किस में कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं स्टॉक में। तो जब आप स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो आपको लेवरेज मिलेगा। लेवरेज का मतलब हुआ कि अगर आपके पास में 1000 रुपया है तो आपको जिस ब्रोकर में करेंगे, जैसे एंजल वन हुआ, धन हुआ, जैसे डीमेट अकाउंट जिसमें होगा वो ब्रोकर आपको लेवरेज देगा। लेवरेज सब स्टॉक में अलग अलग होता है। किसी स्टॉक में 4 गुना होगा, किसी में 5 गुना होगा, किसी में 6 गुना होगा। 6 गुना नहीं होता है, 4-5 गुना होगा। मतलब सब स्टॉक का अलग अलग होता है। तो अगर आपके पास में 1000 रुपया है तो आप 1000 आपके पास है, लेकिन आप जो ट्रेड करेंगे वो 5000 रुपया तक का ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो लॉस प्रॉफिट होता है वो 5000 के हिसाब से होता है, और जो इसमें अगर लॉस हुआ तो वो आपको 1000 से कटेगा, और अगर आपको प्रॉफिट भी हुआ तो आपको इसी 1000 में ऐड हो जाएगा। और जिस टाइम आपने इंट्राडे ट्रेडिंग किया और ख़रीदा और जिस टाइम आप बेचेंगे उस टाइम ये 5000 जो दिया है वो ऑटोमेटिक उसको कट हो जाएगा। जो भी लॉस प्रॉफिट होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोग कम पैसा लगा के इसमें जो है स्टॉक ट्रेडिंग में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं और ज़्यादा रुपया से ट्रेड कर सकते हैं। बेसिक यही है। जैसे अगर किसी स्टॉक में हम जो है 1000 रुपये लगाए हैं, 1000, और लेवरेज लेके वो 5000 हो गया, और उस स्टॉक में जो है काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, तो आपको 1000 लगा के 500 या फिर 1000 रुपये तक का भी प्रॉफिट हो सकता है। जैसा स्टॉक में मूवमेंट होगा उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है थोड़ा सा डीप सीखना पड़ता है और उसमें अनुभव लेना पड़ता है। अगर बिना अनुभव के आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे आप सब समझ रहे हैं कि ज़्यादा पैसा लग जाता है। कम पैसा रहते हुए भी तो मोमेंट जो होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा भी हुआ तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा है तो लॉस होने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको इंट्राडे करने से पहले इसका सभी बातों को जान लेना चाहिए। तो अगर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स का वीडियो जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक इंट्राडे ट्रेडिंग को कंप्लीट किया हुआ है। तो ये सिर्फ बेसिक चीज़ें को हम लोग कवर कर रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंट्राडे हम लोग का ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, हम लोगों का इंट्राडे ख़त्म हो गया। अब हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग का बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे से ठीक उल्टा हो जाता है। इंट्राडे में हम लोग किसी स्टॉक को एक ही दिन में ख़रीद के और एक ही दिन में हम लोगों को बेचना होता है, सेम डे में। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग इसका जो है ऑप्शन का जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिस तारीख तक कॉन्ट्रैक्ट होगा उस तारीख तक इसको हम लोग होल्ड कर सकते हैं। अब ये डिपेंड है कि कहाँ तक इसका एक्सपायरी होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जितना भी ऑप्शन है,
ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना भी ऑप्शन होगा वो सब का एक्सपायरी डेट होगा, जहाँ पे आप खरीदेंगे उसके नीचे लिखा होगा। तो जितना डेट डाला होगा वहाँ तक हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे चीज़ों का वीकली एक्सपायरी होता है और बहुत सारे चीज़ों का मंथली एक्सपायरी होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वीकली इसमें जो है हम लोग जो खरीदते हैं वो डायरेक्ट नहीं खरीदते हैं, किसी ऑप्शन के ज़रिए खरीदते हैं। जैसे निफ्टी हो गया, तो निफ्टी को हम लोग डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं, इसके ऑप्शन को खरीदते हैं। तो इसका जो प्रीमियम होता है वो 10 रुपया से 100 रुपया भी जा सकता है और जाता है, और 10 रुपया जीरो भी हो जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें आप 10 रुपया लगा के जैसे 10 रुपया से अभी तो 75 है, तो यानी कि 750 रुपया लगा के 7,550 रुपया भी कमा सकते हैं। इसमें अनलिमिटेड कमाई हो जाता है, लेकिन इसमें जो है आपका लॉस भी होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे चीज़ें होता है। तो अगर आप बिल्कुल ही नए हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग आज सुने हैं, तो आपको समझिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए कम से कम 6 महीना। और ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप बेसिक से लेके एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट इस चैनल पे मिल जाएगा। हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक चीज़ों को कवर कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक और चीज़ हम आपको बता दें, यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि थीटा डीके यहाँ पे होता है। थीटा डीके का मतलब हुआ कि जिस प्रीमियम को आप खरीदे हैं, जिस ऑप्शन को आप खरीदे हैं, उसमें आप जितना टाइम तक रुकेंगे आपका प्रीमियम उतना थोड़ा थोड़ा करके कम होते जाएगा। जैसे अगर आपको लगा कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन को ख़रीदा जाता है, जिसे CE बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर आपने कॉल ऑप्शन ख़रीद लिया, आपको लगा निफ्टी ऊपर जाएगा, लेकिन निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा है, निफ्टी उसी जगह पर है, और आपने 10 बजे ख़रीदा है, तो 11 बजे 12 बजे धीरे धीरे करके 1 बजे, तो जितना टाइम उसमें आप रुकेंगे धीरे धीरे करके प्रीमियम कम होते जाएगा। और जिस दिन उसका एक्सपायरी होगा उस दिन उसको जीरो होना है, तो उस दिन तो और भी ज़्यादा कम होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत सारे चीज़ों को समझ के ही ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस भी होता है। और बहुत सारे आदमी सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में ही लॉस किए हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में ही बर्बाद होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली हम लोग इन्वेस्टिंग, जैसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी स्टॉक को खरीद के उसको छोड़ देते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी सेम उसी तरीक़ा से है। लेकिन जो इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, साल 2 साल 3 साल 5 साल या 10 साल के लिए। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग 10 दिन 15 दिन 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीना 2 महीना या 3 महीना ज़्यादा से ज़्यादा लोग रखते हैं। इसमें किसी स्टॉक को हम लोग बाय कर लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, या उसको छोड़ के जैसे ही इसमें 10-12% का प्रॉफिट होता है, लोग थोड़ा सा कम प्रॉफिट लेके भाग जाते हैं। लेकिन इसमें आपको इंट्राडे के तरह या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के तरह रिस्क नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इंट्राडे में जो लेवरेज मिलता है, स्विंग ट्रेडिंग में आपको लेवरेज वेवरेज कुछ नहीं मिलेगा। आपके पास अगर 1000 रुपया है तो आप 1000 रुपया का ही शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में 1000 है तो 5000 का भी हम लोग खरीद सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का एक और बात, ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉट आता है। जो भी प्रीमियम आप खरीदेंगे, जो भी ऑप्शन आप खरीदेंगे उसमें लॉट आएगा, उस लॉट में क्वांटिटी होता है। जैसे अभी निफ्टी में एक लॉट में 75 क्वांटिटी है, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि हमको इससे 25 क्वांटिटी ही चाहिए, नहीं, आपको एक लॉट पूरा लेना पड़ेगा। जिसका भी आपको ख़रीदना है, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर और भी सभी हो, उसका एक लॉट आप खरीद सकते हैं। एक लॉट से कम नहीं खरीद सकते, एक लॉट में जितना क्वांटिटी है उतना। लेकिन इंट्राडे में आपके पास में छूट है कि आप 1 शेयर खरीदिए या 2 शेयर खरीदिए। सेम उसी प्रकार की से स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको छूट है। अब स्विंग ट्रेडिंग में आपको लेवरेज वेवरेज कुछ नहीं मिलता है, तो आपको जितना पैसा है उतना ही का आप खरीद सकते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि हम लोग आज खरीद के और कभी भी बेच सकते हैं, और कभी जितना मर्जी उतना हम लोग होल्ड कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग को उसका एक टाइम होगा, वीकली एक्सपायरी होगा चाहे मंथली एक्सपायरी होगा, जिस टाइम तक है उसी टाइम तक उसको होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो उस टाइम को वो जीरो हो जाएगा। और इंट्राडे में आज ही खरीद के आज ही बेचना है। तो ये बेसिक चीज़ें हम लोग जाने हैं। अब इस तीनों में हम लोग थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है। तो ये बेसिक चीज़ें था। अब हम लोग इसमें जो है और भी इसके पॉइंट को जान लेते हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है,
किस में प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, किस में रिस्क कम हो सकता है, वो सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले रिस्क का बात कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, रिस्क का अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले रिस्क को समझ लेते हैं हम लोग। रिस्क इंट्राडे में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग 1000 रुपया लगा के 5000 तक का प्रॉफिट कर सकते हैं, मतलब 5000 तक का ट्रेड ले सकते हैं। तो चूँकि इसमें पैसा ज़्यादा लगेगा तो थोड़ा भी मूवमेंट होगा, तो पैसा ज़्यादा होने के कारण हम लोगों का लॉस प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इस और दूसरा नंबर, आज ही खरीद के आज ही बेचना है। तो मान के चलिए किसी स्टॉक को आपने खरीद लिया और वो लॉस में जा रहा है, तो अब आपको तो टाइम है कि भाई हमको 3:15 तक इसको बेच देना है। तो आपको उस दिन जितना का लॉस है उसको एक्सेप्ट करके उसको बेचना ही पड़ेगा। तो इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग का बात करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग को आप तो होल्ड तो कर सकते हैं, लेकिन जितना टाइम इसमें लगेगा उतना प्रीमियम आपका कम होते जाएगा। बशर्ते मार्केट जहाँ पे आप खरीदे हैं मार्केट उसी जगह पर है, लेकिन टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है, तो उसमें आपका प्रीमियम ऑटोमेटिक कम होते जाएगा। जहाँ पे आप खरीदे होंगे वहाँ से धीरे धीरे करके वो कमते जाएगा जितना टाइम आप होल्ड करेंगे। तो इसको अपने जिसको भी आप खरीदे हैं उसका एक्सपायरी तो होगा, उतना तक तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन टाइम का लॉस होगा। दूसरा नंबर, यहाँ पे जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे 10 रुपया का प्रीमियम 100-150 आदमी सुनता है और देखता है दूसरे का वीडियो में, तो उसको लगता है भाई हम भी 10 रुपया का लेके इसका प्रीमियम जो है 100 हो सकता है, 150 हो सकता है। तो बहुत छोटे छोटे आदमी इसमें आ जाते हैं, क्योंकि इसको जो है 200-300 से भी ऑप्शन को आप बाय कर सकते हैं बहुत दूर का। जब आप इसको डिटेल्स में समझेंगे तब आपको सब पता चलेगा। तो जाइए प्लेलिस्ट के सेक्शन में और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे क्या है, टाइम का भी लॉस हो रहा है। दूसरा नंबर, अगर आप जो सोचें वो नहीं होगा तो उससे भी लॉस होगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग से ज़्यादा रिस्क होता है। प्रॉफिट तो यहाँ पे ज़्यादा होगा इंट्राडे से, लेकिन यहाँ पे लॉस भी इंट्राडे से ज़्यादा होगा, और यहाँ पे लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम जो है इसको एक टाइम तक जीरो होना है, तो आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। लेकिन इंट्राडे में कोई भी स्टॉक एक दिन में जीरो नहीं हो सकता है, तो आपको 3:15 तक जितना लॉस है उतना ही आप ले सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आपके पास रिस्क जो है बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इसमें आपका ही पैसा लगा होता है। दूसरा नंबर, इसमें जो है थोड़ा सा कम प्रॉफिट होता है, जिसके कारण आदमी यहाँ पे थोड़ा कम आते हैं। तीसरा नंबर, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि भाई हमको इतना तारीख तक इसको रखना है, चाहे फलना ढिल का इतना तक ही हमको ख़रीदना है। हम अपने मर्ज़ी से इसको 5, 10, 20 शेयर खरीद सकते हैं। हम अपने मर्ज़ी से 1-2 महीना के बाद बेच सकते हैं। तो यहाँ पे लॉस होने का चांस ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो क्यों कम हो जाता है? क्योंकि हम लोग का अगर एक दिन में लॉस हो रहा है तो उसको हम होल्ड कर सकते हैं। 3:15 तक हमको बेचना नहीं है, क्योंकि इसमें सारा पैसा हम लोगों का लगा है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट भी कम होता है। तो आपको सिर्फ अभी पूरा वीडियो देखना है। अभी और भी चीज़ें जब हम आपको समझाएंगे तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं कि भाई कैपिटल कितना रुपया लगता है। कैपिटल तो इंट्राडे ट्रेडिंग को आप जो है, जैसे आप लोग अब जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में लेवरेज मिलता है। तो जैसे ही लेवरेज मिला तो हम लोग इसको जो है स्टार्ट करने के लिए, देखिए आप 100 से भी कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग को भी आप 100 से कर सकते हैं। इसको कट कर देते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग बहुत सारे ऐसे स्टॉक है 2 रुपया 4 रुपया वाला भी है, तो इसको आप भी 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए ओरिजिनल जब कैपिटल का बात आए तो सबसे पहले तो आप लोग को सीखना है। तो सीखने के लिए जैसे सबसे पहले तो मेरा सलाह है कि बिना सीखे हुए आपको ना ही इंट्राडे ऑप्शन या फिर स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा सा सुरक्षित है, तो यहाँ पे आपका लॉस होने का चांस कम है। तो थोड़े बहुत जानकारी लेके स्विंग ट्रेडिंग तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों भाई साहब बहुत डेंजर है। बिना सीखे हुए आपको इसमें कदम नहीं रखना है। अब बात करते हैं कैपिटल का। तो इंट्राडे ट्रेडिंग को सीखने के उद्देश्य से आपको 5000 से शुरू करना चाहिए, क्योंकि 5000 से हम लोग 25,000 तक का ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आप 5000 से करिए, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आते जाएगा। जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा, पकड़ बनेगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हमारा जो दिमाग है वो कितने रुपये का कैपेसिटी अभी रखता है,
क्योंकि देखिए किसी को 1 लाख आम बात होगा और किसी को 1000 बहुत ज़्यादा होगा। तो हर आदमी का अलग अलग कैपेसिटी होता है। तो जिसका जैसा कैपेसिटी है वो कोई नहीं बता सकता। हम आपको कैसे सजेस्ट कर दें कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, कितना कैपिटल होगा, क्योंकि आपका एक कैपेसिटी होगा। तो स्टार्ट करने के लिए 500 से आप करिए, सीखिए। और ये दिन में जैसे ये सब देखिए एकदम बहुत ही डिसिप्लिन वाला चीज़ है। अगर जैसे ही डिसिप्लिन आपने तोड़ा तो आपको एकदम ये 5000 जाने में 2-3 दिन लगेगा। तो आपको सीधा सीधा समझिए कि सीखने के लिए 5000 से स्टार्ट करेंगे, दिन में 1 बार करेंगे, और वहाँ पे लॉस या प्रॉफिट हो तो उसको हम लोग समझने का कोशिश करें, भाई आखिर हमारा लॉस क्यों हुआ है या प्रॉफिट क्यों हो गया, मार्केट कैसे काम करता है, ये सब अनुभव लेने के लिए आप 5000 से करिए। ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग तो शुरुआत आप 100 रुपया से भी कर सकते हैं ऑटोमेटिक। लेकिन जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग को गहराई से जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि 100 रुपया वाला कभी भी प्रॉफिट में नहीं जाता है। तो आपको कम से कम इसके लिए अब तो और भी ज़्यादा चाहिए, 40,000 से 50,000 के बीच में आपको चाहिए कैपिटल। अभी इसको और भी डिटेल्स में समझाएंगे तो वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन आप इतना समझिए कि जो भी 10,000 15,000 लेके आता है ट्रेडिंग में, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो 100 में से 100 आदमी वो 10 से 15,000 रुपया लॉस कर लेता है, साइकोलॉजी, माइंडसेट और जानकारी के अभाव में। तो यहाँ पे 40-50 हज़ार हम आपको सजेस्ट किए हैं, लेकिन ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। कैपिटल कितना चाहिए वो हम आपको बोले हैं। आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, उसमें हमने ऑप्शन ट्रेडिंग पे बहुत सारे वीडियो बनाया है। जब वो सीरीज को आप स्टार्ट करेंगे आपके मन में डाउट आएगा, और वो सभी डाउट पे अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसको जाके देखिए। तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हम लोगों को कैपिटल तो इतना चाहिए, लेकिन ट्रेड कितने पैसे से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपके लिए ये नहीं है। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग का। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो है आप अपने हिसाब से कैपिटल रख सकते हैं, इसमें भी चाहिए थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस। तो ये जो है आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब 10,000 से हम क्यों इसको बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को हमको एक्सपीरियंस लेना है। तो अगर आपको जो है सब चीज़ को पकड़ेंगे तभी जाके आप पैसा कमा सकते हैं। तो इसमें आप 10,000 से शुरू कर सकते हैं। इसमें 10,000 में अगर 7-8% का बात किया जाए तो 700-800 हुआ, 10% 1,000 रुपया हुआ। किसी स्टॉक को खरीदिए, 10 दिन 15 दिन में अगर जो है 1,000-1,200 का प्रॉफिट हुआ, उससे निकलिए, उस स्टॉक पे रिसर्च करिए, फिर आगे स्टॉक को खोजिए। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, बिल्कुल फ्री में देते हैं। ये नहीं कि सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में रहेगा। अभी उसमें हम अपडेट नहीं किए हैं एक भी स्टॉक, लेकिन अब करने वाले हैं। तो जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, 14-15 आदमी लगभग हैं। तो अभी आप जाके उसको सब्सक्राइब चाहे जो है फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको एक सलाह है और इसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है। देखिए सलाह क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने देखा कि 100 रुपया का 10 रुपया का प्रीमियम 100 रुपया जा सकता है, और निफ्टी में करे तो 75 क्वांटिटी होता है, और 750 रुपया लगा के 7,550 7,500 रुपया हम लोग कमा सकते हैं। ये तो सभी आदमी बोलता है और इसीलिए सब आदमी ऑप्शन ट्रेडिंग में आता है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आप इतना सब चीज़ देख के जब आ रहे हैं तो आपको ये भी समझना चाहिए कि जितना टाइम और भी माइंडसेट होता है और भी चीज़ होता है जो आपको जब धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आपको लगेगा भाई 10 रुपया कितना जाएगा तो मेरे लिए सबसे बेस्ट यही होगा, लेकिन इसमें लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहले तो बड़ा प्लेयर फंसाता है, दूसरा नंबर जितना टाइम रुकेंगे, तीसरा नंबर जो आप सोचे हैं वो काम नहीं किया, चौथा नंबर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, पाँचवा नंबर माइंडसेट नहीं है, छठा नंबर साइकोलॉजी वैसा नहीं है, सातवां नंबर अब कैसे मार्केट में ट्रेड किया जाता है, और आठवां नंबर ऑप्शन ट्रेडिंग करने का सही तरीका क्या है। ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आता है। लेकिन लोग क्या गलती कर लेता है शुरू से ही कि भाई 10 रुपया का 100 रुपया गया था, आज भी जाएगा, जिसके चक्कर में आदमी बर्बाद हो जाते हैं। और इसमें लॉस प्रॉफिट बहुत ज़्यादा तो होता है, लेकिन खतरा बहुत ज़्यादा इसमें बना हुआ होता है। लेकिन इंट्राडे में हम लोगों को खतरा तो है, लेकिन इससे थोड़ा कम है।
ऑप्शन ट्रेडिंग से, क्योंकि यहाँ पे इसके जितना मोमेंट नहीं होता है, क्योंकि जितना आदमी है, अधिकतर आदमी, नया आदमी, वो सब ऑप्शन ट्रेडिंग में कूदे हुए हैं, इंट्राडे में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आदमी कम होने के कारण यहाँ पे मोमेंट तो कम है, तो रिस्क हमारा कम है, प्रॉफिट भी कम है। तो सीखने के लिए अगर ट्रेडिंग को अगर सीखना है तो इंट्राडे से हम लोग शुरू कर सकते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग है तो इसको छोटे मोटे जानकारी और थोड़ा मोड़ा जानकारी लेके स्टार्ट कर सकते हैं सीखने के उद्देश्य से। इसमें आदमी भी बहुत कम है, इसमें कोई टाइम का भी लिमिट नहीं है, इसमें हम लोग अनलिमिटेड टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। तो अगर कोई अच्छा स्टॉक है, किसी कारण से आप लिए और वो गिर गया, तो उसको हम लोग होल्ड कर सकते हैं। तो ये स्विंग ट्रेडिंग सुरक्षित होता है। वैसे शेयर मार्केट में हर एक चीज़ में रिस्क होता है, तो सभी रिस्क को जान के ही हम लोगों को शेयर मार्केट में आना चाहिए और किसी चीज़ में पैसा लगाना चाहिए। तो अब तो ये हो गया। अब देखिए आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा। तो देखिए अब आप लोग खुद से सोच के देखिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा है और इसमें चाहिए एक्सपीरियंस और इसमें चाहिए टाइम। इंट्राडे में भी चाहिए एक्सपीरियंस और टाइम, लेकिन यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम है। तो अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है और ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो इंट्राडे से, यानी कि स्टॉक ट्रेडिंग से शुरू करिए। और आपको इतना पैसा लगाना चाहिए जिसमें आपको 200-300 का ही लॉस हो। जैसे 1000 रुपया लगाएंगे तो 5000 तक का आप ट्रेड कर सकते हैं, तो 5000 में आपका 200-300 लॉस जाते जाते उस दिन बंद हो जाएगा। जनरली कभी कभी अगर मोमेंट बहुत ज़्यादा हुआ तो आपका 1000 में से 500 भी जा सकता है, लेकिन जनरली 200-300 आपका जाएगा। तो यहाँ पे अगर सीखना है तो इंट्राडे से शुरू करिए। अगर आपको थोड़ा मोड़ा पैसा कमाना है तो आप स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होना चाहिए कि आपको स्टॉक खोजना आना चाहिए, या फिर किस स्टॉक में हम लगाए वो आपको पता होना चाहिए। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे स्टॉक हम लोग खोज सकते हैं उस पर हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसमें हम क्लियर बताएंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग स्टॉक कैसे खोज सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आपको कम एक्सपीरियंस है या फिर टेक्निकल एनालिसिस उतना नहीं भी आता है, फिर भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, अब यहाँ पे एक और राज का बात हम बता देते हैं। जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, अगर वो आदमी तो इस वीडियो को नहीं देखे होंगे, बाय चांस अगर कोई आदमी देख लिए होंगे, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में देखिए पैसा बहुत ज़्यादा है, आदमी ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा भी कमाता है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस होने के बाद, और ये जो है मार्केट के मोमेंट पे डिपेंड होता है और आप क्या सोचते हैं उस पर डिपेंड होता है। तो एक तो आप जो सोच रहे हैं अगर वो सही काम कर रहा है तो आपका जो है प्रॉफिट होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपका जो है जो सोच रहे हैं वही होगा, तो यहाँ पे आपका लॉस भी होता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, अधिकतर चांस जो है अगर आप अपने खुद से एनालिसिस करके, दूसरे के बताए गए रास्ते से नहीं, खुद से जब एनालिसिस करते हैं तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम चांस है प्रॉफिट होने का, क्योंकि यहाँ पे आप जो है कोई टाइम का लिमिट नहीं है और जो भी लॉस प्रॉफिट हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है, तो आपका दिमाग कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहा है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में एक दिन में 5000-6000 लॉस प्रॉफिट दिखा रहा है, तो हम लोग दिमाग गलत डिसीजन लेने के कारण सब कुछ जानते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप जब लॉस प्रॉफिट करते हुए चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्विंग ट्रेडिंग वाले आदमी हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसा कमा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज और उतना नहीं लगता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना बार बाय और सेल करेंगे 50-60 रुपया कटने वाला है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में वो सब ब्रोकरेज नहीं करता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग से अच्छा है स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में एक दिक्कत है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कैपिटल होता है, तब जाके हम लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में कम पैसा रहते हुए ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो यही कारण है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा लोग आते हैं। लेकिन सच्चाई भी हम आपको बता दिए। तो अगर आपके पास में थोड़ा ज़्यादा पैसा हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग से अच्छा रहेगा, स्विंग ट्रेडिंग की तरफ आइए। और जब स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बनना स्टार्ट हो जाए, मार्केट आपको समझ में आने लगे, तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आ सकते हो, वो भी एक लॉट से और 1 साल तक, तभी आप इसमें टिक सकते। नहीं तो जितना स्विंग ट्रेडिंग में आप 1-2 साल में कमाए हैं, 2 महीना में ऑप्शन ट्रेडिंग से आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ें था और हमने ये समझाने का कोशिश किया कि भाई इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग में आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है। अगर मेरा सलाह है
तो मेरे सलाह के अनुसार आपको स्विंग ट्रेडिंग पे ज़्यादा जोर देना चाहिए शुरू में, और ट्रेडिंग सीखने के लिए स्टॉक ट्रेडिंग से शुरू करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।